बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा बरकरार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने फैसला महफूज सुनाया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि केस काबिल जमानत है, लेकिन दोनों मुल्जिमान जमानत के हकदार नहीं हैं। पहले शादी फ्रॉड के केसेस में सजा मुअत्तल नहीं की गई। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 3 फरवरी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। तहरीक इंसाफ ने निकाह केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि इस केस में कोई पेचीदगी नहीं है। खावंद और बीवी का मामला सियासी बनाया गया। हमारे लीडरों और असीरान की रिहाई तक किसी से बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ेगी। हर जगह मुजाहरे करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया के खिलाफ जाली मुकदमों से इंतकाम झलक रहा है। हर कदम पर कानून और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। दरख्वास्त गुजार और प्रोसिक्यूशन मनसूबा साजों के इशारों पर नाचते हैं। पीटीआई कारकुनों का अदालत के बाहर एहतजाज, सड़क बंद कर दी। कारकुनों ने उमर अयूब और दीगर कायदीन को घेर लिया। क़यादत से एहतजाज की कॉल देने का मुतालिबा, नारेबाजी, शदीद गुस्से का इजहार। ख़वातीन भी मुजाहरे में शरीक थीं। उमर अयूब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। अपोजिशन लीडर का कहना है, बतौर अपोजिशन लीडर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहा। किसी और शख्स को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल नामजद किया जाए। इस्तीफा 22 जून को बानी पीटीआई और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भेज दिया था। बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा कबूल करने पर बानी पीटीआई का मशकूर हूँ। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आने वाले दिनों में पीटीआई के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियाँ की जाएंगी। उमर अयूब ने पार्टी के तमाम अरकान और अहदेदारों का बहादुरी से काम करने पर शुक्रिया अदा किया। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो टीटीपी की सरहद पार पनागाहों को भी निशाना बनाएंगे। अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। मामला पार्लियामेंट में भी लाया जाएगा। पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई। कुछ सियासी जमातें और ग्रुप सियासी मफादात के लिए मुखालफत कर रही हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई ने बातचीत के बाद केपी को तालिबान को बसाया। अगर तालिबान से बातचीत का तजर्बा कामयाब है तो हमें बताया जाए। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की पॉलिसी जल्दबाजी में लाई गई। क्या हम अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के बजाय गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं? मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ते देने पर इत्तेफाक़ी राय हुआ था। ये सब क्यों खत्म किया गया? मौलाना फजल रहमान का कवायली जरगे से खिताब। कहा, मुसल्लह ग्रुप्स के लोग कई इलाकों तक फैल गए हैं। अज़्म इस्तेहकाम मेरा दर्द सर नहीं, मैं अब हुकूमत को नहीं मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहता हूँ। ऑपरेशन के बाद लोग जब वापस जाते हैं तो उनके घर नहीं होते। फाटा के अवाम का मुआशी और इज्जत नफ्स का कत्ल किया गया। रियासत के मामलात धमकियों और जज्बात से तय नहीं होते। पाकिस्तान का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर सख्त रद्द अमल का फैसला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद लाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर पाकिस्तान की करारदाद ने मुस्तरद किया। करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, अपोजिशन से शेयर करेंगे। पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी बातचीत का ख्वाहां है। दो तरफा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने को तैयार हैं। अपोजिशन से मिलकर आईनी तरमीम लाने को तैयार हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कौमी असम्बली जिस उम्मीदवार ने वाबस्तगी बरकरार रखी उसे आज़ाद कैसे डिक्लेयर किया? पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात को ज्वाइन करे? फैसले की गलत तशरीह का इलाज किसी के पास नहीं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमांड। कहा, पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सजा मिली। सदर ने कहा था कि इलेक्शन की तारीख देना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तारीख नहीं दी। जस्टिस अतब इनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से ही बाहर कर दें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया, पूछा उन्हीं से जाएगा।
अदालत ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई की जानिब से जमा करवाई गई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तलब की। केस की समाअत पीर यकम जुलाई तक मुलतवी। केपी हुकूमत का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। केपी असम्बली से करारदाद पास कराकर काबीना इजलास में मंजूरी के लिए भी पेश की जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर कायम मुकदमात वापस लेने का भी मुतालबा करारदाद के मतन में कहा गया। सीसीटीवी पब्लिक की जाए। केपी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। आज हक और सच की फतह हुई। तहरीक इंसाफ वाले हमेशा जश्न मनाने में जल्दबाजी करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा 190 मिलियन पाउंड केस तोशा खाना और साइफर की तरह इद्दत केस भी बड़ा केस था। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत इद्दत फैसले के बाद उनकी पाकिस्तान को आग लगाने की सोच है। आज मुल्क बहरान में है, इसकी जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर आती है। ये जो मर्जी करें, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। हुकूमत दिन रात मेहनत करके महंगाई की शरह में कमी लाने में कामयाब होगी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की जंग। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 172 रन का हदफ दे दिया। रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सूर्या कुमार यादव के 47 रन। विराट कोहली एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 9 रन बनाकर ही बोल्ड हो गए। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। बारिश के बायस मैच ताखीर से शुरू हुआ और बार बार मुतासिर होता रहा। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। प्रोटीज ने तारीख के मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने 57 रन का आसान हदफ 9वें ओवर में पूरा कर लिया। शहर कायद ने प्री मानसून का आगाज। इतवार के रोज तक बारिश बरसती रहेगी। गडाब, बहरिया टाउन, गुलशन मेमार, मलीर समेत मलहका इलाकों में बादल बरसे। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और अंगी टाउन, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। 10 मिनट की बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक के 200 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। थरपारकर में इस्लामकोट और डपलो में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। उमरकोट, नवाबशाह, संघड़ और टंडो इलायार में भी मूसलाधार बारिश है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में भी मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर समेत कई शहरों में भी आज बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। 2 अफराद जहां बहक, 24 जख्मी हुए। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर के शहरियों का पारा हाई। हजार ख्वानी के मकीनों का रिंग रोड दोनों अतराफ से बंद करके एहतजाज। मुजाहिरीन के पथराव से गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुजाहिरीन ने कहा कि हजार ख्वानी में रोजाना 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। बिजली ना होने की वजह से मस्जिदों में पानी नापैद हो चुका। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी तबका भी मुतासर है। वज़ीर आला पंजाब की मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम स्कीम्स के PC1 15 जुलाई तक जमा करवाए जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा आवाम को महसूस होना चाहिए कि उनकी जिंदगी में बेहतरी आ रही है। आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए। प्रोजेक्ट में शफाफियत, मयार और मयाद की मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो हॉस्पिटल्स पर क्यों नहीं। गोश्त, झींगों, जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का डकैती मुज़ाहमत में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने सूबाई असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सिंध में जनवरी से अब तक डकैती के दौरान 84 अफराद की जान गई। मुझे और वज़ीरों को लवाहिकीन के पास जाना चाहिए था, ये हमारी गलती है। सब्सिडी पर बहुत शोर मचाया गया। गंदम के अलावा कोई सब्सिडी नहीं दी। इस बरस तरक्याती बजट 530 अरब रुपए है। निगरान हुकूमत ने सिंध में तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी लगाई। पहली बार सिंध का तरक्याती बजट 2018 में आधा हो गया था। हम गुज़श्ता 10 सालों का हिसाब देने को तैयार हैं। इस माली साल पंजाब से ज़्यादा तरक्याती काम करके दिखाएंगे।
रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करने पर पहली पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशनर की वफात के 10 साल बाद तक फैमिली को पेंशन मिलेगी। हुकूमत ने रिटायरमेंट और पेंशन स्कीम में तब्दीलियां की। हादसाती तौर पर रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर 60 साल तक पहुंचने पर पेंशन से हर साल कटौती होगी। सरकारी मुलाजमीन 25 साल नौकरी करने के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायर हो सकेंगे। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में ताउन मजबूत करने के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वस्त एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदर तक इक़्तिसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फराहम करता है। हुकूमत पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। आज़रबाईजान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन की वसी इस्तेदाद मौजूद है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल कामरान लाशारी की मुलाकात। लाहौर शहर के तारीखी और कदीमी वर्से की बहाली के उमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ के अंदरून लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की खदमात को सराहा। नवाज शरीफ को तारीखी इमारतों की बहाली के जारी मंसूबे और अब से आगाह किया गया। लाहौर की शानदार तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ।